मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उन तमाम अंबिया के जो मौजज़ात थे वो तन्हा हुजूर को अता किए गए। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैसादारी आंचे खूबा हमा दारंद तू तन्हादारी। ए रसूल पाक, यूसुफ का हुस्न भी आपके पास है, ईसा का दम भी आपके पास है, और मूसा का यदे बैजा भी आपके पास है। वो तमाम खूबियां जो रखते थे अंबिया, या रसूल अल्लाह, तन्हा आपकी जात में अल्लाह ने वो जमा किया। इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक जात है, हजारों वस्फ इसमें जमा किए अल्लाह ने, हजारों वस्फ जमा किए। अब मौजज़ात मैं शुरू करता हूं, इसलिए कि हमारा वक्त बहुत तेजी से चलता है और वक्त की सुइयां हमें काटते हुए चली जाती हैं। अल्लाह हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए। इस बात को मैं महसूस करता हूं कि जब मीलाद मुस्तफ़ा हो, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तज़किरे हों, आपको भी एहसास होता होगा, आपको भी एहसास होता होगा, मुझे खुद एहसास होता है। 1.5 घंटा 2 घंटा या जिस कदर भी यहाँ बैठे हैं, कब वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। महफिल खत्म होती है तो हम घड़ियां देखते हैं, क्या हम इतनी देर तक बैठे रहे? पहलू में दर्द भी नहीं हुआ, पीठ में कमर में कोई कसक भी नहीं आई, इसमें इतना लगाव कैसे रहा? अजीज़ान गिराम वक़ार, इससे बाज़ उलमा ने यह मसला अखज़ किया कि जब मोहब्बत करने वाला मुहिब अपने महबूब के तज़किरे में रहता है तो उसे वक्त का अंदाजा नहीं होता। इसीलिए लोगों ने कहा क़यामत का दिन अगरचे 50,000 साल का हो, अगरचे 50,000 साल का हो, लेकिन जो लिवाउल हम्द के नीचे आ गया वो मेरे मुस्तफ़ा की शान बयान कर रहा होगा। यहां तक कि क़यामत का ये 50,000 साल का जो एक दिन है, रिवायात में बताया गया है, आशिकाने मुस्तफ़ा को ऐसा लगेगा जैसे बिजली चमकी और खत्म हो गई। लोग कहते हैं क़यामत आई भी और चली भी गई। वो लंबा दिन उनके लिए भारी होगा जो गुस्ताखी रसूल में अपने पेट मरोड़ते रहते हैं, उनके लिए भारी होगा जिनके सीने रसूलुल्लाह की मोहब्बत से मुनव्वर नहीं है। अजीज़ान गिराम वक़ार, यही बात तो कब्र में भी है। यही बात, बाज लोगों को दफन किया जाता है, तज़किरा सुने और जी लगा करके सुने। मेरे आका की महफिल में बैठे तो सुस्ती और काहिली नहीं, बल्कि इसके आदाब हैं। आप वजू से बैठे, हमतन गोश होकर बैठे, हल्की सी भी सुस्ती आए तो अपने आप को कोसें कि नहीं, मैं मुस्तफ़ा करीम की मिलाद में बैठा हूं, मेरे आका के तज़किरे में बैठा हूं। बाज लोगों को दफन किया जाता है। कब्र की जिंदगी मालूम है कितनी सख्त होती है? कहा गया वहां का 1 मिनट 1 साल के बराबर हो सकता है। मुर्दे पर वक्त ही नहीं गुजरता, वक्त ही नहीं जाता, वो रोज इंतजार करता है, रोज इंतजार करता है। लेकिन बाज मैयतें वो हैं जिन पर वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है। यहां तक कि कयामत का सूर फूंका जाता है, कब्रें खोली जाती हैं, लोगों को उठाया जाता है, तो बाज मुर्दे ये कह करके उठते हैं, बारे इलाहा इतनी जल्दी कयामत आ गई, कल ही तो मेरे घर वालों ने दफन किया था, आज मैं मैदान महशर में जमा हो गया। जबकि वो 500 साल सो चुके होंगे, 1000 साल सो चुके होंगे। फर्क क्यों? बाज मुर्दों पर वक्त नहीं बीतता, बाज लोगों पर वक्त तेजी से चला जाता है। वजह यह है कि जिसकी कब्र में जलवे मुस्तफा नजर आ जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसकी कब्र में आ जाएं और वो जलवे जहां आरा को देखने में मसरूफ हो, तो कयामत का सूर फूंक दिया जाएगा। वो उन्हीं जलवों में मस्त हो चुका होगा और उसे वक्त का एहसास नहीं होगा। ऐ अल्लाह हमें उस जमात में शामिल फरमा। अब हम मौजज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेरे मौला ने जो मौजज़े दिए थे वो अलग अलग हैं, हिस्सी मौजज़े, मानवी मौजज़े। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है, मैं उसको आखिर में अर्ज करता हूं। लेकिन एक बात याद रखें, हुजूर की पूरी जिंदगी मौजज़ा है, सब पूरी जिंदगी मौजज़ा है। आपके जो बयानात हैं वो हदीसें और मौजज़ा हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चलना फिरना उठना बैठना सब मौजज़े की शक्ल में है। इसलिए कि इस तरह की चीजें आम आदमी कर नहीं सकता। जो ये दावा करे कि मैं हुजूर के बराबर हो सकता हूं, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसको आज हमारा बयान जरूर सुनना होगा। मौजज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला, एक एक चीज हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरी कायनात को आज भी चैलेंज कर रही है, आजिज करके रखी है। तू कौन सी खेती से निकलकर बराबरी का दावा करता है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात सुतूदा सिफात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बचपन की बात लेते हैं। आज पैदा हुए, मिलाद मुक़द्दस है और जमाने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में, यानी विलादत के जमाने में मक्का का माहौल था कि बच्चे परवरिश के लिए दायाओं के पास दे दिए जाते थे। वजह यह थी कि बच्चा शहर की गहमा गहमी से दूर रहे, उसकी जुबान महफूज रहे। देहात वालों की जुबानें वहां अच्छी होती थी, अरबी, और शहर में होता यह था कि हर जगह के लोग मक्का में आते थे, मिक्स ना हो जाए। तो मक्का वाले खास तौर पर अपने बच्चों की जुबान की हिफाजत के लिए शुरू के चंद दिन किसी दाया के पास रखते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, ये वही जमाना है जब बनु साद कबीले की दाया औरतें हैं। एक कबीला है जिस कबीले की सारी खवातीन बच्चों को पालती थी
और 2 साल के बाद ले जाती तो भारी मुआवजा मिलता था, उजरत मिलती थी, वो पैसों पर दूध पिलाती थी। इसी एतबार से बनु साद कबीले की खवातीन मक्का में आई। उन्हीं खवातीन में एक हलीमा सादिया भी हैं। वो कहती हैं जब मक्का पहुंचे मेरी ऊँटनी लंगड़ी थी, जिसकी वजह से मैं ताखीर से पहुंची। सारी औरतें मक्का में जो 9 मौलूद बच्चे थे सबके पास गईं और उनसे भावताव किया, मुआवजा तय किया और बच्चे ले ली। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं मैं ताखीर से पहुंची, तकरीबन बच्चे जा चुके थे, एक बच्चा बाकी था, वो आमिना का दुर्रे यतीम था। मैं वहां आई, मैंने देखा और उसके बाद पूछा कौन है इस बच्चे का सरपरस्त। कहा बच्चे की विलादत से 6 माह पहले ही इसके वालिद का विसाल हो चुका है। हलीमा कहती है मैं छोड़कर बाहर चली आई। मैं निकल आई कि बाप है नहीं बच्चे का, मैं अगर दूध पिला भी दूं 2 साल के बाद मुझे उजरत देगा कौन, कौन मुआवजा देगा। वो कहती है फिर पूरा मक्का छान मारी, लेकिन अब कोई बच्चा नहीं मिला। शाम हो गई थी, शोहर साथ में था। हलीमा सादिया से शोहर ने कहा ऐ हलीमा, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि वो यतीम को साथ ले जाएं, यतीम दुर्रे यतीम है, साथ ले जाएं। हलीमा सादिया कहती है मैं दोबारा वापस आमिना के घर आई। आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं ऐ हलीमा, सुबह तुम बच्चे को देख कर गई थी, फिर वापस आई। कहा हाँ, हम खाली हाथ जाने से बेहतर समझती हैं कि इस दुर्रे यतीम को ले जाएं। हजरत आमिना ने कहा ले जाना चाहे तो ले जाओ, लेकिन तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हम मुआवजा नहीं दे सकेंगे, तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हम उजरत नहीं दे सकेंगे। आमिना ने कहा, हलीमा सादिया ने कहा ठीक है, अब खाली हाथ न जाने का हमने अहद किया है, बच्चे को ले लेते हैं। हलीमा सादिया उस वक्त तक बच्चे को अपनी गोद उठाई नहीं थी, सिर्फ देख करके गई थी। गोद में जब लिया, हलीमा सादिया कहती है मेरे पेशानी से लेकर तलवों तक ठंडक पहुंच गई थी। पहली मर्तबा गोद में लिया, उसके बाद उसके शौहर हलीमा सादिया के साथ वो बाहर आई। कहती हैं कि मेरी सारी साथियां, मेरी सहेलियां जो बनु साद कबीले की खवातीन थी वो जा चुकी थी और सारे सफर पर थी। मेरी ऊँटनी लंगड़ी और फिर ताखीर भी अलग। मैं बच्चे को लेकर के उसी लंगड़ी ऊँटनी पर बैठी। अल्लाह अकबर, ये पहला मौजज़ा मेरे आका का है। ऊँटनी जो लंगड़ी थी बिल्कुल सेहतयाब हुई और इतनी तेज दौड़ने लगी, इतनी तेज। हलीमा सादिया कहती हैं बनु साद कबीले में सबसे पहले मैं हाजिर हुई। मेरा बच्चा जिसको मैं लेकर आई थी अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम, सबसे पहले बनु साद में हाजिर हुई। और काफी देर के बाद दूसरी सहेलियां हमारी बच्चों को ले आई। उन्होंने आते ही हमसे पूछा हलीमा तेरी ऊँटनी तो लंगड़ी थी, तेरी ऊँटनी कमजोर और लागर थी, तू पीछे रह गई थी, इतनी तेज कैसे आ गई। हलीमा सादिया कहती हैं हाँ ऊँटनी मेरी लंगड़ी थी, लेकिन सवार बहुत ही आला था। जैसे ही ये बच्चा इस ऊँटनी पर सवार हुआ, न जाने इसमें ताकत कहां से आई, सबसे पहले मैं हाजिर हुई। सारी औरतों ने महसूस किया ये एक मौजज़ा नहीं, बनु साद जो कबीला है वो आज भी है ताइफ के करीब, आज भी वो कबीला है हलीमा सादिया का कबीला जिसको बनु साद कहते हैं। उस कबीले वालों का बयान है कि ये रात ऐसी थी, पूरे बनु साद कबीले की बकरियों के दूध से थन भर चुके थे, सारे कबीले वालों की बकरियों के थन दूध से भर चुके थे। हलीमा सादिया कहती हैं जब मैं बच्चे को घर में ले आई तो अजीब सी राहतें और बरकतें और हवाएं चलने लगी। लोगों ने महसूस किया आज तक बनु साद कबीले में ऐसी खुशगवार हवाएं आई नहीं थी, लेकिन लोगों ने बाद में ये महसूस किया ये हलीमा सादिया के घर जो बच्चा आया है उसी की बरकतें हैं। एक के बाद दीगरे लोगों ने मौजज़े देखे भी। हलीमा सादिया की जो बेटी है शैमा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन है, हुजूर की दूध शरीक बहन है, वो कहती हैं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर रात में बैठती थी। 1 साल के नहीं थे, 9 माह के थे जब मैं गोद में लेकर बैठती थी। तारीक रातें हों या उजाली रातें हों, खुले आसमान के नीचे में आकर बैठती। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में हलीमा का घराना लगा है। कहती हैं हम मालदार नहीं थे, खेल खिलौने वाली चीजें हमारे घर नहीं होती थी, लेकिन शैमा कहती हैं जब मोहम्मद मेरी गोद में होते, रात को 14वीं का चांद चमक रहा होता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद से उंगली को यूं उठाते, चांद इधर चला जाता, कभी चांद इधर जाता, गोद में उंगली जिस तरफ करते वो चांद उधर ही झुक जाता था। आला हज़रत इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यूं फरमाते हैं चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अजीजा ने गिरामी, खिलौना बना है कौन? जिससे पूरी दुनिया आज तक खेल ना सकी, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिलौना बना है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, गोद के मौजज़ात हैं, गोद के मौजज़ात हैं। अब मैं यहां पर एक बात ये बताना चाहता हूं, उन लोगों के जहन को मैं साफ करना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद नबी बनाए गए। 40 साल के बाद नबी बनाए गए। बहुत सारे लोगों ने किताबों में भी लिख दिया। मेरे अजीज, बात को समझा करो। नबी बनाए गए ये जुमला तवज्जो। और हमारा अकीदा ये है 40 साल के बाद हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। नबी बनाए गए अलग चीज है। वो नबी कब बनाए गए थे ये खुद रसूल पाक से पूछो। आप कब नबी बनाए गए थे? इनकी किताबों से न पूछेंगे, हम हुजूर से पूछते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम को पानी और मिट्टी में गूंधा जा रहा था। आदम अलैहिस्सलाम के खमीर को गूंधा जा रहा था, उस वक्त भी मैं नबी था। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबी बनाए गए। अच्छा चलो ठीक है, इस हदीस को अगर नहीं मानते, मौजज़ा कब दिया जाता है? मौजज़ा कब दिया जाता है? जब नबी अपनी नबूवत को जाहिर कर दे, उसे लोगों को कायल करना रहता है, ईमान की तरफ बुलाना होता है, अपनी हक्कानियत की दलील पेश करनी होती है, तब नबी मौजज़ा दिखाएगा। यहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में जो मौजज़े दिखा रहे हैं, हलीमा सादिया के घर जो मौजज़े दिखाए जा रहे हैं, तुम्हारे कौल के एतबार से 40 साल के बाद नबी हुए थे ना, तो मौजज़े तो 40 साल बाद दिखना चाहिए। हलीमा सादिया की गोद में जो मौजज़े दिख रहे हैं, इससे पता चलता है वो पैदाइशी नबी थे। ऐलान का हुक्म 40 साल के बाद अल्लाह ने दिया। वो नबी नबूवत लेकर के दुनिया में आए। अज़ीज़ान गिरामी, ये मौजज़ात की इब्तिदा हलीमा सादिया के घर से हुई और उसके बाद एक दो नहीं कई मौजज़े। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी शैमा कहती हैं 2 साल की उम्र से पहले ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आम इंसानों की तरह बड़े